गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट यानी कि फायदा और लॉस मीन्स नुकसान। एक दुकानदार कैसे किसी चीज को बेचकर फायदा कमाता है और कैसे उसे नुकसान भी हो जाता है, ये हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें दो चीजों से, दैट इज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कोई भी चीज हम जितने में खरीद के लाते हैं दैट इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। इस पूरे सिनेरियो में मैं जो रहूंगा वो एक दुकानदार रहूंगा, यानी कि कोई चीज को बेचूंगा, और एक काव्या जो रहेगी वो हमारी खरीदार रहेगी। मेरी वैसे स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा नटखट सी छोटी सी, तो हम इन दोनों के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें समझेंगे। ठीक है। हुआ क्या, ये पेन ये मैं खरीद के लाया था 10 रुपए का। अब हुआ ये जो चौक होल्डर है ये 10 रुपए में लेकर आया। अब वो भी बहुत ज्यादा क्यूरियस है और उसको नई नई चीजों का बहुत ज्यादा शौक है। तो वो मुझसे कहती है, सर आई वॉन्ट दिस। उनका ठीक है, मैं आपको ये देता हूँ 15 रुपीज में, आप मुझसे ले लीजिए 15 रुपए में। और उसने मुझसे 15 रुपए में खरीद लिया। तो मैंने इसमें क्या किया, प्रॉफिट अर्न किया। कितने का? 5 रुपए का। इसी तरीके से हम उसको समझ सकते हैं, यानी कि मैं कितने में लेकर आया था, 10 रुपीज का। मैंने इसे बेचा कितने में, 15 रुपीज में। तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा एसपी माइनस सीपी। आपको यही फॉर्मूला अपने माइंड में सेट रखना है, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। तो एसपी में से हम सीपी को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि प्रॉफिट बराबर 15 रुपीज माइनस 10 रुपीज। तो 15 में से जब 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 रुपीज। यानी मुझे फायदा कितने का होगा, 5 रुपीज का। इसी का उल्टा होता है लॉस का। तो लॉस बराबर जो फॉर्मूला होता है दैट इज सीपी माइनस एसपी। क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। यानी कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा दूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, सीपी, यानी कि लॉस आ जाएगा। अब आइए समझते हैं इनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस। जैसे सपोज एक पेन था जो मैं 400 में बेचता हूं और मुझे 100 रुपीज का लॉस हो जाता है। अब देखो, मैंने आपको बताया था, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, जब भी हम लॉस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, लॉस की, तो लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। यही होता है, सीपी में से एसपी को घटाते हैं, यही करते हैं ना। तो लॉस की जगह मैंने क्या लिख दिया, 100 सीपी को सीपी रहने दिया, माइनस एसपी कितना है, 400। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 100 प्लस 400 इज इक्वल्स टू सीपी। यानी कि सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 500। क्या ये समझ में आया? इट मीन्स कि आपको बेसिक वाले क्वेश्चन जो है वो थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं। आपको ये कोशिश करनी है कि अगर आपको एसपी और लॉस दे रखा है तो सीपी भी फाइंड करना है, और अगर सीपी और लॉस दे रखा है, सीपी या प्रॉफिट दे रखा है, तो भी आपको क्या फाइंड करना है, आपको एसपी फाइंड करना है। जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी आप शायद अपना आंसर सही से ना निकाल पाए। ठीक है। एक और क्वेश्चन हम इसी में देखते हैं। हुआ क्या कि जो सीपी है वो है हमारा 200 और मुझे लॉस हुआ 30 रुपीज का। तो सेम मैंने क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो लॉस 30 रुपए का, सीपी कितना था, 200 माइनस एसपी। एसपी को इस साइड ले आइए, एसपी इज इक्वल्स टू 200 माइनस 30, क्योंकि ये माइनस का एसपी था तो प्लस का हो गया, और ये 30 इस साइड आ गया, तो एसपी इज इक्वल्स टू 170। आई होप आपको इतना आ चुका होगा। अब हम इसके आगे समझते हैं कि अगर प्रॉफिट या लॉस पर से निकालना हो तो हम क्या करने वाले हैं। जैसे हुआ क्या है, मान लेते हैं कि कोई चीज है जो मैंने 800 में बेची और मैं उसे खरीद के लाया था
500 में। नाउ आई वांट टू नो कि इसमें कितना मुझे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। एज वी ऑल नो कि प्रॉफिट हुआ होगा एसपी 800 और सीपी कितना है 500। तो हम प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट कितना आ जाएगा 300। वेरी गुड। तो अब प्रॉफिट परसेंट निकालने का, देखो प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, प्रॉफिट या लॉस इन दोनों का परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है जितना भी प्रॉफिट या लॉस रहा हो वो ऊपर अपॉन सीपी इंटू 100। तो अब देखते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है 300 का, तो ऊपर 300 लिख दिया, नीचे 500 इंटू 100। अब से सॉल्व करते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से ये चला जाएगा 20 में 20 इंटू 3 60%। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट पता चल गया, प्रॉफिट मुझे कितने का हुआ, इसमें 60% का मुझे प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अगेन सेम, मैं जा रहा था और क्या हुआ कि ये डस्टर जो है ये अगेन काव्या को पसंद आया। काव्या कहते हैं सर मुझे डस्टर चाहिए। मैंने बताया भी था कि बहुत महंगा है, मैं यहाँ आगरा से नहीं खरीदा है, मैंने दिल्ली से लेकर आया हूँ। स्टिल शी वांट्स कि नहीं सर मुझे तो यही वाला चाहिए। मैंने कहा ठीक है आप मुझसे काम करिए, मैं 100 में मैं लाया था, आप मुझे इसको 50 रुपीज में दे दीजिए। उसने कहा ठीक है। तो देखो कितने रुपए में, 50 रुपीज में। अच्छा मैं खरीद के कितने में लाया था 100 में, तो मुझे प्रॉफिट हुआ होगा या नुकसान हुआ होगा कितने का, तो लॉस हुआ है मुझे 50 रुपीज का। अब लॉस परसेंट की बात करते हैं, तो परसेंट निकालिए। अच्छा जितने का भी नुकसान हुआ है वो ऊपर, नीचे क्या आएगा, नीचे हमेशा सीपी आता है और सीपी है कितना 100 इंटू 100, तो ये काट दिया, यानी मुझे कितने परसेंट का नुकसान हुआ है 50% का नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास डायरेक्ट लॉस परसेंट दे रखा हो तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, एसपी इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस आर अपॉन 100 इंटू सीपी। आपको ये याद रखना है। आपको याद कैसे रखना है कि ये 100 प्लस माइनस आर मीन्स, प्लस मीन्स आपको प्लस करना है और माइनस मीन्स आपको माइनस करना है। अगर प्रॉफिट होगा तो आपको वो प्लस करना है 100 में, और अगर लॉस होगा तो 100 में माइनस करना है। आइए देखते हैं, एक कार थी, मतलब एक टॉय कार, नॉट अ रियल कार, वो 1200 की थी। अब अगेन काव्या वहीं पहुंच गई, ऐसा बहुत बड़ी खरीदने वाली है, वो हर चीज को खरीद लेती है। तो हुआ क्या कि उसने 1200 की कार खरीद ली, मतलब एक दुकानदार ने खरीदी 1200 की, और उसको इस पे प्रॉफिट भी हुआ 20% का। कितने का 20% का। तो अब वो दुकानदार ने उसको बेचा होगा तो कितने में बेचा होगा, तो देखते हैं 100 प्लस 20 बाय 100 इंटू 1200। अब देखते हैं 100 प्लस 20 कितना होता है 120 अपॉन 100 इंटू 1200। अब इसे सॉल्व काटते हैं, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 12 इंटू 12 1440। तो यानी कि वो 1200 में खरीद के लाया था और उसने बेची कितने में 1440 रुपीज में। क्या इतना समझ में आया। अब देखिए ये 20% का प्रॉफिट हुआ था, तो मैंने 100 में 20 को ऐड किया। एक चीज और भी है इसमें, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा टफ या बोल सकते हैं कि तो हार्ड लेवल का हो जाता है, जब वो ये कर देता है कि सीपी 1000 रुपीज है और वो जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है हमारा बोल सकते हैं कि कितना, कोई कुछ, इसको एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं 3000 और यहां कर देते हैं 16/2/3%। अब क्या करेंगे, देखिए 16/2/3, अब ये अपॉन में आ गया। इस परसेंट को प्लस करने के लिए हम थोड़ा पहले अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 100
प्लस 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 50/3% होगा। तो यहाँ पे प्लस करते हैं 100 प्लस 50/3, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, ये हो जाएगा 300 प्लस 50/3 यानी कि 350/3। ये जो 3 है ना ये आ जाएगा इस 100 के पास, किसके पास आ जाएगा 100 के पास। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। SP इक्वल्स टू, ठीक है, 100 प्लस 50/3/100 इंटू 100। अब हमने इसको सॉल्व किया है, कितना आ रहा है 350/3, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखिए SP इक्वल्स टू 350/300, ठीक है। ये जो 3 था कहाँ आ गया 300 के पास आ गया, इंटू 100। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे कितना है 3000, सॉरी। तो ये 3000 है, तो यहाँ ये 2 0 से 2 0 कट गया और 3 से जाएगा 10 टाइम्स। तो 350 में जब 10 से करेंगे तो आ जाएगा 3500, यानी कि वो चीज 3000 में हमने खरीदी थी, वो उस दुकानदार ने कितने में बेची 3500 में। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने होते हैं। अब हमें अगर सीपी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एसपी यही रहने देंगे, ये ऊपर चला जाएगा 100/100 प्लस माइनस आर इंटू एसपी। इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो वैसे मैं कुछ पार्ट 2 जब बनाऊंगा तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा भी, लेकिन कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। थैंक यू।